Welcome back everybody. We will solve one another question of quarter joint. तो क्वेश्चन देखते हैं. प्रश्न लिखा है एक क्वार्टर जॉइंट का स्पाइगॉट व क्वार्टर पिन का डिज़ाइन की जिस तनाव एवं संपीड़न में 35 किलो न्यूटन का बल पारेषित किया जा रहा है. तनाव अपरूपण एवं संपीड़न के सुरक्षित प्रतिबल क्रमशः 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एवं 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. इंग्लिश में भी मैंने इसको ट्रांसलेट करके लिखा है. डिज़ाइन ऑफ स्पाइगॉट एंड क्वार्टर पिन ऑफ अ क्वार्टर जॉइंट which is having load of 35 kilonewton in tension and compression. The safe stresses are 60 Newton per mm square, 40 Newton per mm square and 80 Newton per mm square. यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसमें हमें यह नहीं दिया हुआ है कि कितना कौन सा टेंशन स्ट्रेस है, कौन सा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कौन सा शीयर स्ट्रेस है. तो जैसे हमको पता है कि मिनिमम वाला जो होगा दैट विल बी शीयर स्ट्रेस, मैक्सिमम विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द रेस्ट जो तीसरा रहेगा जो शायद बीच के शीयर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बीच में रहेगा वो टेंशन स्ट्रेस रहेगा. तो जब हम टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा, जब हम इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 60, 40 और 80 को हम फिर अपने डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार सीधे लिखते हैं. गिवन P इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन दैट इज 35,000 न्यूटन, सिग्मा T 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ और सिग्मा C. स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया था डिज़ाइन डेटा बुक की मदद से. सबसे पहले डिज़ाइन डेटा बुक से हम देखेंगे टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड. ये हमारा फर्स्ट फेल्यूर है. हम इसमें कैपिटल डी निकालने की कोशिश करेंगे. तो हम जो दिया हुआ है 35,000 P इज इक्वल टू π/4 टी स्क्वायर हमको निकालना है. 60 इज द टेंसाइल स्ट्रेस गिवन इन द न्यूमेरिकल. तो कैपिटल डी स्क्वायर बराबर कुछ इतना आएगा. आप लोग क्रॉस चेक करेंगे मेरा सही है कि नहीं. एग्जैक्टली कैपिटल डी इज इक्वल टू 27.25 आएगा. याद रखें कैपिटल डी निकालते समय हमारे पास कोई इम्पेरिकल रिलेशन नहीं रहता है. सो 27.25 को हम क्रॉस चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द नियरेस्ट शाफ्ट. ये कैपिटल डी क्यों ज़रूरी है? अब चूँकि हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, कैपिटल डी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे सारे इम्पेरिकल रिलेशन इसी कैपिटल डी से बनते हैं. So that's why we have to keep a constant which is available or readily run in the market. Mostly shaft उसी साइज़ के बनते हैं बिकॉज ये क्वार्टर जॉइंट है. तो ये हम उसी तरीके का शाफ्ट का डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे जो कि हमको यदि, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय स्मॉल d1 का प्रयोग करते हैं. बट कैपिटल D इज़ द मेन पैरामीटर विच वी अज्यूम दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड. और इसी के सापेक्ष में हम जितने भी डिज़ाइनिंग के इम्पेरिकल रिलेशन निकालते हैं वो इस कैपिटल डी के माध्यम से ही निकालते हैं. सो लेट्स सी द डिज़ाइन डेटा बुक एंड वॉट एवर द नियरेस्ट डायमीटर इज कमिंग दैट इज फ्रॉम कैपिटल डी. तो ये देखिए पेज नंबर 76 से हम देखते हैं हमारा स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट 6, 7, 8, 9, 10 ब्रैकेट में भी लिखा है. ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है ये हम जब शाफ्ट एंड कीज पढ़ेंगे उस समय हम ध्यान देंगे. अभी हम देखते हैं 25 के बाद हमारा जो मैक्सिमम डायमेंशन है. हमारा आंसर आ रहा है तकरीबन 27.25. सो वी विल सिलेक्ट द नियरेस्ट वन दैट इज 28 फ्रॉम दिस टेबल. सो आई हैव सिलेक्टेड 28 mm